हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन आई वेलकम इन माय चैनल। कल हमने पार्ट 1 ख़त्म किया था, ठीक है, जिसमें वो नेकलेस पहन के जाती है, घूमने जाती है, ठीक है, उसके नेकलेस का सब तारीफ़ करते हैं, वो अच्छे से डांस करती है मैथिल्डे, ठीक है। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 देखेंगे कि अभी उसका नेकलेस पहन के जाने के बाद वाइल रिटर्निंग होम व्हाट हैज़ हैपेंड, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द पार्ट 2। ओके, सो हियर आर पार्ट 2 बिगिंस। पार्ट 2, they looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. They looked. They means Mathilde and her husband. उन लोगों ने सब जगह देखा, ड्रेस के फोल्ड्स में, पॉकेट्स में, सब जगह उन्हें देखा, बट उनको वो नेकलेस कहीं नहीं मिला, ठीक है। उनका वो नेकलेस कहीं तो गुम हो गया था, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोक? क्लोक मीन्स पॉकेट, जो कोट का पॉकेट, ठीक है, कोट का पॉकेट को क्लोक बोलते हैं। सब जगह उन्हें सर्च किया, उनको नेकलेस नहीं मिला। ओके, आगे क्या हुआ? आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड। मैथिल्डे के हस्बैंड ने, लॉयजल ने पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास था जब तुम हॉल से लेफ्ट हो रही थी, हॉल से जब निकल रही थी तो तुम्हारे गले में था नेकलेस? लॉयजल ने मैथिल्डे से पूछा। ओके, येस, शी सेड येस। मैथिल्डे ने बोला हाँ, वो नेकलेस मेरे पास था। आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। शी सेड शी herself saw the necklace in her neck when she was in the ministry hall. She touched herself and she saw how beautiful she was looking. उसने देखा कि नेकलेस के गले में था when she was in the ministry hall. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. ठीक है, उनके हस्बैंड ने क्या बोला, लॉयजल ने क्या बोला, अगर तुमको लगता है कि तुमने वो नेकलेस कहीं घुमा दिया है तो या तो कहीं गिर गया है या तो वो कहीं कैब में रह गया रहे, किसी जिस गाड़ी में हम लोग बैठ के आए हैं वो कैब में छूट गया रहेगा, ठीक है। येस, तो उनकी वाइफ ने क्या बोला, मैथिल्डे, शी सेड येस, येस, इट माइट बी फॉलन ऑफ और इट माइट बी इन दैट कैब फ्रॉम विच कैब वी हैव जस्ट केम नाउ। येस, दैट्स प्रॉबेबली इट, ऐसा हो सकता है। प्रॉब्लम इज येस, ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक हिज नंबर? हर हस्बैंड आस्क्ड, लॉयजल आस्क्ड, डिड यू टेक दैट कैब वंस नंबर? कैब वन का नंबर होगा तो वी कैन इंक्वायर एंड आस्क वेदर ही गॉट एनी नेकलेस और नॉट। कैब के नंबर से पूछ सकते थे वो लोग। नो, शी सेड नो, आई डोंट हैव द नंबर। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, उन लोगों ने एक दूसरे को देखा। स्टेयर्ड मीन्स एक दूसरे को देखा, ठीक है। दिस इज अ न्यू वर्ड हियर, आई जस्ट अंडरलाइन इट। Here we have the new word cloak and here we have the new word stared. मीन्स एक दूसरे को देखना, ठीक है। दे स्टेयर एट ईच अदर। स्टन्ड, स्टन्ड मीन्स एकदम भौचक्का, एकदम शॉक्ड हो जाना, ठीक है, शॉक्ड हो जाना, भौचक्का हो जाना, ठीक है। एट लास्ट लॉयजल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन। फिर वापस से लॉयजल ने क्या किया, अपने कपड़े वापस से एकदम देखे, अच्छे से देखे, कहीं मेरे कपड़े में तो कहीं नहीं मिल गया, कहीं अटक गया हो, ठीक है। आई एम गोइंग बैक, लॉयजल सेड, मैं वापस से जा रहा हूँ। उसने वापस से कपड़े देखे, पहने और बोला मैं वापस से जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ तुम्हारा नेकलेस गुम हो गया, ठीक है। आई एम गोइंग बैक, ही सेड। ओवर द होल रोड वी वॉक्ड, उसने बोला मैं जाता हूँ, अपने पूरा रेडी होके गया। पहले उसने अपने कपड़े देखे, बाद में रेडी होकर वो गया। उसने बोला मैं जाकर देखता हूँ जहाँ जहाँ हम लोग चल के आए हैं, वेयर वी वॉक्ड देयर आई एम गोइंग टू चेक इट आउट वेदर वी आर नेकलेस हैज बीन फॉलन देयर और नॉट। वहाँ पे अपना नेकलेस शायद गिर गया होगा, मैं वहाँ देख कर आता हूँ, ठीक है। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, मैं देख कर आता हूँ, शायद वहीं कहीं गिरा होगा, क्या पता मिल जाए। किसने बोला? लॉयजल ने बोला अपनी वाइफ मैथिल्डे से। ही लेफ्ट, और लॉयजल वहाँ से निकल गया। शी रिमेन्ड इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट, और मैथिल्डे ने पूरा रात जो उसने ड्रेस पहना था उसी ड्रेस में रात भर रह गई, पूरी रात उसने चेंज नहीं किया। ओके, हर माइंड ब्लैंक, उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। शी वॉज जस्ट शॉक्ड वेयर शी हैज़ लॉस्ट दैट नेकलेस, उसने वो नेकलेस कहाँ गुम कर दिया है, इसके लिए वो एकदम शांत हो गई, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया, ठीक है। ब्लैंक मीन्स एकदम ब्लैंक हो जाना। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock, उनके हस्बैंड मैथिल्डे ही केम अराउंड 7 o'clock, वापस जब आए वहाँ से। ही हैड फाउंड नथिंग, ही डिडंट गेट एनीथिंग, उनको कुछ नहीं मिला, उनको नेकलेस वहाँ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, और आफ्टरवर्ड्स व्हाट दे डिसाइडेड, दे वेंट टू द पुलिस टू लॉज ए कंप्लेन। ओके,
he went to the पुलिस के पास गए, to the newspapers to offer a reward to the cab companies everywhere the tiniest glimmer of hope led him. उन्होंने क्या डिसाइड किया, पुलिस के पास गए, न्यूज़पेपर के पास गए, सबको ऑफ़र दिया, कैब कंपनीज़ को सबको उन्होंने ऑफ़र दिया, जिसको भी वो ये चीज़ मिलेगी, नेकलेस मिलेगा, उनको हमारी तरफ से एक अवार्ड रहेगा, ठीक है। मतलब कोई अगर ला के देता है तो अवार्ड देने के लिए कि मतलब इस इंसान ने दिया है तो उसका अवार्ड हम लोग दे सके, ठीक है। और इस यहाँ पे उनको एक होप दिखाई दी कि मैं अगर ऐसा अवार्ड का ये करूँगा तो शायद हमारा नेकलेस हमको वापस मिल जाए, ठीक है। शी वेटेड ऑल डे, और पूरा दिन मैथिल्डे ने वेट किया, कहीं से तो उनको फ़ोन आ जाए कि उनको हमारा नेकलेस मिल गया है। इन डिस्पेयर मीन्स एकदम ये सैडली, ठीक है, सैडली, इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल मीन्स एकदम ये हो जाना, गुस्सा आ जाना, चिढ़ जाना, ओके। आई एम राइटिंग योर एंग्री, ओके। इन डिस्पेयर, सैडली, गुस्से में, उसको लगा सब खराब हो गया, हमारा सब डिज़ास्टर, सब स्पॉइल हो गया है, सब खराब हो गया, पूरा दिन खराब हो गया एक नेकलेस की वजह से, ठीक है। लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग, एंड बाय द इवनिंग लॉइजल रिटर्न बैक टू होम। लॉइजल इवनिंग में घर पे वापस आया। ए हॉलो मीन्स एक तरह का होल रहता है, एक मीनिंग, हॉलो का मीनिंग होल है, बट यहाँ पे हॉलो को अलग तरह डिस्क्राइब किया गया है। उनके चेहरे पे एक शिकंज था, उनका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उनको नेकलेस वापस नहीं मिला। मीन्स इन शॉर्ट ही वॉज वेरी सैडली ही रिटर्न होम, ओके। सो यहाँ पे हॉलो को इंसान की क्वालिटी दी गई, ओके। He came back home, figured he had found nothing. He didn't get anything. Where he has been to search in the search of necklace. But while returning, he was very sad because he didn't get anything. He didn't found the necklace. Okay. You must write to your friend. Her husband said, मैथिल्डे के हस्बैंड ने बोला लॉइजल ने कि तुम तुम्हारे फ्रेंड को लेटर लिखो, ठीक है, लेटर लिखो। He said, tell her you have broken the clasp. Clasp is a new word here. Clasp means नेकलेस का हुक, ओके। आई एम राइटिंग हियर हुक, जो नेकलेस को क्लोज करने में हेल्प होता है, ठीक है। क्लैस्प और नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड। ही सैड यू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को लेटर लिखो दैट बाय मिस्टेकली हर नेकलेस इज बीन ब्रोकन, उसके नेकलेस का हुक टूट गया है, क्लैस्प टूट गया है, जो मैंने बनाने के लिए दिया है वो बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। मेंडेड मीन्स टू रिपेयर, रिपेयर, ओके। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, थोड़ा और टाइम लगेगा हमको वो बना के वापस लाने में, ठीक है। ऐसा लेटर लिख के अपने फ्रेंड को बताओ। सॉरी। She wrote as he dictated and Mathilde she started writing whatever her husband was saying she was writing. उसने जो डिक्टेट किया वो मैथिल्डे ने लेटर में लिखा कि आपका नेकलेस टूट गया है, मैंने उसको बनाने के शॉप में दिया, ओके। एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और जैसे जैसे हफ्ता ख़त्म हो गया उनकी सारी उम्मीद भी चली गई। उनको बहुत अपसेट हो गई कि उनको कहीं से भी कॉल नहीं आया, ना कैब कंपनी से कॉल आया, ना पुलिस स्टेशन से कॉल आया, फिर उन्होंने कंप्लेन लॉन्च की थी, ना तो कहीं फ्रेंड से कॉल आया कि हमको तुम्हारा नेक्स्ट, तो उनका क्या हो गया, होप पूरा उनका ख़त्म हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। एंड लॉइजल हु सडनली लुक्ड एजेड डिक्लेयर्ड, और लॉइजल ही वॉज नाउ अराउंड ही वॉज पासिंग हिज एज, उनका एज ख़त्म हो रहा था और वो बुढ़े दिखने लगे थे। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल, हमको ये कंसिडर करना चाहिए, हमको ये मान के चलना चाहिए कि ज्वेलरी को अब हम कैसे वापस लाए, ज्वेलरी को हम लोग को वापस कैसे लाना है, ये हमको सोचना चाहिए क्योंकि वो किसी और की अमानत थी, ओके। एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, और यही डिसाइड करने के टू गेट द न्यू नेकलेस, टू गेट द नेकलेस फॉर अ फ्रेंड, दे वर पासिंग फ्रॉम वन ज्वेलर टू अनदर ज्वेलर, एक ज्वेलर से दूसरी ज्वेलर की दुकान पे वो लोग गए। लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वन, वैसे ही नेकलेस देखने के लिए जैसे उसकी फ्रेंड के पास था, जो उसकी फ्रेंड ने दिया था, वही नेकलेस देने के लिए वो लोग एक ज्वेलर से दूसरे का ज्वेलर जाने लगे। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, और अपनी मेमोरीज को पूरा उन लोगों ने याद में रखते हुए कि ऐसा नेकलेस उसका था, ऐसे ही नेकलेस हमको उनकी फ्रेंड को फॉरेस्टियर को गिफ्ट करना है, वो देखने के लोग जाने लगे। बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश, यह अगेन न्यू वर्ड है,
दोनों इतने अपसेट हो गए, बीमार पड़ गए थे। ग्रीफ मीन्स एकदम पछतावा कर रहे थे, अंदर अंदर उनको रोना भी आ रहा था, एंग्विश, फ्रस्ट्रेट हो गए थे और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि हमने ये छोटी सी गलती हमसे कैसे होगी, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। ये सारी चीज़ें के कारण क्या हो गया, वो बीमार पड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ शॉप एट द पैलेसिस रॉयल। ये शॉप का नाम है पैलेसिस रॉयल। ओके, दे फाउंड ए स्ट्रिंग, वहाँ पे उनको एक स्ट्रिंग मिला, एक ऐसा धागे जैसा मिला, एक तार जैसा। ठीक है, दे फाउंड ए स्ट्रिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का उनको एक स्ट्रिंग दिखा, विच सीम टू बी एग्जैक्टली वॉट दे वर लुकिंग फॉर। वो जो स्ट्रिंग था, जो नेकलेस था, वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा वो लोग ढूंढ रहे थे, जैसे अपनी वाइफ की फ्रेंड के लिए, फॉरेस्टर के लिए ढूंढ रहे थे, वैसे उनको नेकलेस यहाँ पे मिला। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स। वो कितने का था? 40,000 फ्रैंक्स का था। ठीक है, वर्थ में उसकी कीमत इतनी ही थी, 40,000 फ्रैंक। आई जस्ट अंडरलाइन दिस। ओके, 40,000 francs. They could have it for 36,000, but they were not having the 40,000 rupees. They were only having the 36,000. 4,000 कम था, उनके पास सिर्फ 36,000 मनी था। With that money only they could buy that necklace for her friend. उसी पैसे से लोग खरीदना चाहते थे, बट उसकी कीमत 40,000 थी, but they were having the 36,000. Now what they have done, that we'll see further. Okay. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. उन्होंने ज्वेलर्स को रिक्वेस्ट किया, बेग्ड किया, बेग मीन्स किससे भीख मांगना, बट यहाँ पे बेग का मतलब रिक्वेस्ट करना है। ओके, उन्होंने ज्वेलर से रिक्वेस्ट किया कि उसको 3 दिन तक किसी को बेचे नहीं, सेल मत करो, क्योंकि नेकलेस हम लोग आपके पास लेने आएंगे। जब व्हेन विल बी हैविंग द एनफ ऑफ अमाउंट वी आर गोइंग टू बाय दैट नेकलेस। दे रिक्वेस्टेड टू द ज्वेलर्स। ओके, and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. और लोगों ने क्या रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि उन लोग को ही वुड टेक बैक 34,000 वो लोग पैसा लेके आएंगे इफ़ द अदर डे नेकलेस वॉज फाउंड। अगर उनको नेकलेस मिल गया, वो टाइम पे अगर उनको नेकलेस मिल गया, कौन से महीने तक? द एंड ऑफ फेब्रुवरी। अगर एंड ऑफ फेब्रुवरी तक उनको नेकलेस मिल गया तो वो लोग वो नेकलेस ले लेंगे, और अगर नहीं मिला देन दे आर गोइंग टू बाय दिस नेकलेस। ओके, आई जस्ट रीड इट वंस। एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000। उन लोगों ने वही डिसाइड किया कि वो लोग 34,000 में वो नेकलेस वो लोग खरीदेंगे। इफ़ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर, अगर उसके पहले उनको दूसरा नेकलेस मिल गया जो लॉस्ट हुआ है, तो वो लोग ये नेकलेस फिर नहीं खरीदेंगे, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स। उनकी जो वाइफ थी लॉयजल, उनके पास 18,000 फ्रैंक्स था जो उनके फादर ने उनको शादी के टाइम गिफ्ट किया था। ठीक है, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, उनके फादर जो छोड़ के गए थे। ठीक है, ही वुड बोरो द रेस्ट, बाकी उनको उधार लेना था, अपने फ्रेंड से उधार लेना था। ठीक है, लॉयजल के पास थोड़े पैसे थे, 18,000 था, बाकी उनको कहीं से बोरो करना था, उधार लेना था। एंड ही डिड बोरो, और उसने क्या किया, बाकी पैसे उधार किसी से ले लिए, बोरो कर लिए। ओके, ही गेव नोट्स मेड र्यूनियस एग्रीमेंट्स, उन्होंने नोट्स दिया, पैसे दिया और एक एग्रीमेंट बनाया। र्यूनियस एग्रीमेंट मीन्स एक ऐसा एग्रीमेंट जिस पे ये लिखा गया था कि ये नेकलेस हम चाहे तो कितने भी रेट में हम लोग उसको बेच सकते हैं, कम रेट में या ज़्यादा रेट में। ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट बनाया उन लोगों ने। ठीक है, डील्ड विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, और वो एग्रीमेंट उन लोगों ने सारे मनी लेंडर को, जो लोग उधार देते थे, सबको दिखाया वो एग्रीमेंट। ठीक है, सबको दिखाया कि आप ये एग्रीमेंट पे आप रेडी हो, आप इतने पे हमको देने वाले हो क्या नेकलेस, ऐसा दिखाया। ठीक है, मनी लेंडर में जो उनको पैसा देने वाले थे। ठीक है, देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और जब उनको पैसा मिल गया तब वो लोग नया नेकलेस लेने के लिए गए। ओके, एंड ले डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर, और ज्वेलर्स के काउंटर पे एकदम बैठ गए, आराम से लेट डाउन मीन्स बैठ गए। ओके, रिक्वेस्ट किया ज्वेलर्स को, ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और ज्वेलर के काउंटर पे उन्होंने कितना दिया, 36,000 फ्रैंक उन लोगों ने ज्वेलर काउंटर पे दे दिया। ओके, when Madame Loisel took the necklace back,
जैसे ही मैडम लॉइजल ने नेकलेस निकाला वापस, मैडम फॉरेस्टियर सैड कोल्डली, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर। ओके, जैसे ही मैडम लॉइजल ने वो नेकलेस निकाला तो मैडम जो फॉरेस्टियर थी, उसकी फ्रेंड थी, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने क्या बोला कि तुमको ये नेकलेस मेरे को थोड़ा जल्दी वापस करना चाहिए, तुमने मुझे इतना लेट वापस क्यों किया। ओके, आई माइट हैव नीडेड इट, मुझे नेकलेस की कितनी ज़रूरत थी। अब उसकी फ्रेंड को नहीं मालूम है नेकलेस वो लोग कैसे कैसे लेके आए, पैसा कहाँ से बोरो किया, कहाँ से उधार लिया, 36,000 कहाँ से उनके पास है, वो उसकी फ्रेंड को मालूम। बट शी वॉज जस्ट टेलिंग दैट वाई यू हैवंट गेव माई नेकलेस ऑन टाइम, तुमको और जल्दी वापस करना चाहिए था, मेरे को ज़रूरत थी। फ्रॉम देन ऑन, तब से लेके फ्रॉम देन ऑन मैडम लॉइजल न्यू द हॉरिबल लाइफ। उसका नेकलेस रिटर्न करने के बाद ना मैडम लॉइजल उनको उनकी ज़िंदगी की असलियत मालूम पड़ गई कि हाउ द लाइफ इज़ हॉरिबल, ज़िंदगी की रियलिटी क्या है ये उसको मालूम पड़ गया कि पैसे कैसे आते हैं। ठीक है, हॉरिबल मीन्स टेरिफिक लाइफ। ओके, हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर, मतलब गरीब होने का क्या मतलब होता है ये उसको दिन मालूम पड़ गया। बट शी प्लेड हर पार्ट हेरियकली, लेकिन उसने उसका जो पार्ट था, जो उसका जो रोल था, उसने ऐसा प्ले किया कि किसी को मालूम नहीं पड़ा कि उन लोगों ने पास्ट में क्या क्या फेस किया है। ठीक है, द ड्रेडफुल डेप्ट मस्ट बी पेड, मतलब उसको मालूम पड़ गया कि अगर इंसान मरता भी रहता है ना तो भी उसको उधार चुकाना पड़ता है। अगर आपने किसी से हेल्प ली, इफ़ यू आर डाइंग देन टू यू हैव टू पे योर ऑल द डेप्ट, जो भी आपका उधार है आपको मरते मरते ही पे करना पड़ता है। या उसको मैडम लॉइजल को रियलाइज़ हो गया उस दिन। शी वुड पे इट, और उसने वो पे किया। उसने वो अपना कैसे कैसे करके अपने हस्बैंड का पैसा लेके जमा करके उसने अपनी फ्रेंड का नेकलेस वापस कराया, उसने पे किया वो। ओके, दे डिसमिस्ड देयर मेड, उनको क्या क्या फेस करना पड़ा वो हम लोग देखेंगे। ओके, उनको अपनी मेड को निकालना पड़ा जो घर में काम करने वाली आती थी। दे डिसमिस देयर मेड बिकॉज दे वर नॉट हैविंग द एनफ मनी टू पे टू द मेड। ओके, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना घर चेंज किया। पहले अच्छे घर में रहते थे, थोड़ा बेटर घर था, बाद में उनको घर भी चेंज करना पड़ा अपना। दे रेंटेड अ गैरेट, उनका जो गैरेट था, छोटा जो स्मॉल रूम था, गैरेट मीन स्मॉल रूम, उनका एक छोटा सा घर था, वो उसको उन्होंने क्या किया, भाड़े पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, ताकि उन लोगों को थोड़ा पैसा मिल जाए। ठीक है, अंडर द रूफ, एक मतलब घर था, एक छत के नीचे एक और छोटा रूम था, उसको उन्होंने क्या किया, रेंट पे दिया ताकि वहाँ से उनको थोड़ा इनकम आ सके। शी केम टू नो द ड्रजरी ऑफ हाउस वर्क, ड्रजरी मीन्स प्रॉब्लम विच कम्स इन हाउस वर्क। ओके, घर में रहने में क्या क्या तकलीफ होती है, घर का काम करने में क्या तकलीफ होती है, ये उनको मालूम पड़ा। बिकॉज अर्लियर शी वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क बिकॉज दे वर हैविंग द मेड्स, बट नाउ शी हैज़ टू डू ऑल द वर्क, सारे काम मैडम लॉइजल करने थे। उनको रियलाइज हो गया हाउस वर्क का क्या मकसद होता है। द ओडियस लेबर, ओडियस मीन्स गरीब, एकदम हार्ड वर्किंग। ओडियस मीन्स एक तरह का हार्ड वर्किंग लेबर को जब लेबर लोग बहुत मन लगे काम करते तो वो लेबर का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी एकदम जान लगाना। किचन का हार्ड वर्क कैसा होता है, ओडियस मीन्स किचन में रहना, काम करना कैसा होता है, ये भी उनको उस दिन मालूम पड़ गया। ठीक है, मैडम लॉइजल को। शी वॉश द डिशेज, उसने सारे बर्तन धोए। द डर्टी लिनेन, डर्टी कपड़े जो भी थे वो धोए। ठीक है, क्या क्या फेस के यहाँ पे दिखाया है। शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, और एवरी मॉर्निंग शी हैज़ टू कैरी ऑल द गार्बेज टू द गार्बेज। ओके, टू द डस्टबिन तक उनको पूरा गार्बेज लेके जाना पड़ता था हर मॉर्निंग में। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें उसने फेस की। एंड कैरिड अप द वाटर, पानी भी नीचे से भर के आना पड़ता था उनको। ठीक है, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, हर जगह जब पानी भर के आती थी मैडम लॉइजल तो वो बार बार सांस लेती थी क्योंकि उनको काम करने की आदत नहीं थी। फर्स्ट टाइम शी वॉज डूइंग ऑल दिस हाउस होल्ड वर्क, शी वॉज ब्रीथिंग, शी टुक अ लास्ट ब्रेथ, अब से सांस ले रही फिर काम कर रही, तो उनको तकलीफ हो रहा है। ठीक है, कैच हर ब्रेथ एंड ड्रेस्ड, और उसने कैसा कपड़े पहनते, शी ड्रेस लाइक अ कॉमनर मीन्स कॉमन कपड़े। पहले थोड़े स्टाइल के कपड़े पहनती थी, अब एकदम कॉमन कपड़े पे आ गई क्योंकि उनको ज़िंदगी की असलियत मालूम पड़ गई कि यही रियलिटी है, वो सब तो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए था। ओके,
commoner. She had to bargain at market. Earlier she was just buying the things and she was giving the money. Now when she saw all these things, then she started bargaining. उन्होंने bargaining करना शुरू किया कि सामान कम रेट में लगा दो, थोड़ा और कम कर दो, ठीक है, उसे बोलते हैं bargaining. ओके, at markets, quarrel and फेस इंसल्ट, झगड़ा भी किया उसने, बार्गेनिंग के टाइम थोड़ा झगड़ा भी हो गया, इंसल्ट भी बर्दाश्त की, इंसल्ट भी फेस किया. ओवर एवरी माइजरेबल सो, हर टाइम, माइजरेबल मीन्स बुरा से बुरा उनके साथ होते गया, क्योंकि जब ज़िंदगी की असलियत आती है तो रियलिटी फेस करना पड़ता है. ये सारी चीज़ें फेस करते करते शी फेस्ड ए वेरी माइजरी कंडीशन, वो बहुत बुरे दिन फेस किए उन्होंने, ठीक है. ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, हर महीना उनको कुछ लोन पे करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पैसे पे लिया था उधारी, ठीक है. उड़ गया. ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, हर महीने जो लोगों जो उधारी लिया था, बोरो किया था, जो फॉरेस्टर को नेकलेस रिटर्न करने के लिए, उन्होंने भाड़े पे लिया, लोन पे लिया, तो उनको लोन पे करना पड़ता था. रिन्यू अदर्स, और दूसरा और भी रिन्यू पास कराना पड़ता था, दूसरा लोन ऐसा वहाँ का पैसे लेके यहाँ पे डाल सकते, ठीक है. गेट मोर टाइम, और उनको टाइम बढ़ाते गए कि हम लोग ये टाइम तक आपका पैसा चुका देंगे, ठीक है. हर हस्बैंड वर्कड एक्स्ट्रा, उनके हस्बैंड को बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ा. एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन एंड ऑफन लेट इनटू द नाइट, हर इवनिंग उनका हस्बैंड, मैडम लॉयजल के हस्बैंड, वो हर इवनिंग अकाउंट का काम करते थे ट्रेडमैन के साथ मिलके, और रात रात तक काम करते थे वो, क्योंकि उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको पैसा चुकाना था, लोन चुकाना था, ठीक है. ही सेट कॉपिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट, और उन्होंने क्या किया, बैठ के राइटिंग पार्ट भी शुरू कर दिया, मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखना शुरू किया. एट 500 पेजेस, हर दिन वो 5 पेजेस लिखते थे, 5 पेजेस लिखते थे मैन्युस्क्रिप्ट, जिसका उनको पैसा मिलने वाला था, ठीक है. एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और यही उनकी हार्ड वर्क की ज़िंदगी, ये 10 साल तक उन्होंने फेस किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द नेकलेस, बिकॉज दे टुक द नेकलेस एंड दे गेव द सेम नेकलेस टू हर फ्रेंड. ओके, एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग, अभी लास्ट 10 साल के बाद उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया एक नेकलेस की वजह से, ठीक है, सब उनका चला गया. इवन द इंटरेस्ट अमाउंट भी चला गया. मैडम लॉयजल लुक्ड ओल्ड नाउ, अभी वो ओल्ड हो गई थी, एजड हो गई थी. ओके, ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, उन्होंने पास्ट का पूरा जो भी था वो उन्होंने क्या किया, एकदम ऐसा किया, रिकॉल किया. ओके, वॉट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस, उनको रियलाइज़ हुआ, मैडम लॉयजल को रियलाइज़ हुआ कितना अच्छा होता कि अगर वो नेकलेस मेरे से गुमा नहीं होते. इफ़ आई वुड हैव नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस वी वुड हैव नॉट फेस्ड ऑल दिस, ये सब हमको फेस नहीं करना पड़ता. देन शी वॉज रियलाइजिंग देन हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज़, ज़िंदगी कितनी अजनबी है, कभी कुछ दिखाती है कभी कुछ दिखाती है. हाउ फिकल, ये क्या रियलिटी है, ये कितना अजीब 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 ज़िंदगी है. हाउ फिकल, हाउ फिकल, हाउ स्ट्रेंज. नाउ शी इज़ ब्लेमिंग द लाइफ, कि रियलिटी क्या है, यही रियलिटी है. ओके, हाउ लिटिल इज़ नीडेड, कितना कम टाइम लगता है एक इंसान को बर्बाद होने में, लाइफ ख़राब करने में, एक दिन भी नहीं लगता है लाइफ ख़राब होने में. वो उन्होंने मैडम लॉयजल ने बोला, रूइंड मीन स्पॉइल हो जाना, ठीक है. ज़िंदगी बनाने में या ज़िंदगी संवारने में एक दिन भी नहीं लगता है, ऐसा उनको रियलाइज़ हुआ. ओके, वन संडे as she was walking in the champs, अभी realize हो गया, she was almost realized that she did mistake borrowing that necklace with her friend, then she has to pay so many amounts for that necklace. तो उनको realize हो गया. अभी आगे क्या हो गया, one Sunday as she was walking in the camps, एक संडे अपने कैंप में वॉक कर रहे थे वो. एल्जिस सडनली, एल्जिस एक लेडी का नाम है. सडनली शी सॉ मैडम फॉरेस्टियर. ओके, उन्होंने अचानक मैडम फॉरेस्टियर को देखा, ठीक है. क्या देखा, शी वॉज स्टिल लुकिंग ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग, वो अभी मैडम फॉरेस्टियर अभी भी ब्यूटीफुल थी, उतनी चार्मिंग थी, उतनी सुंदर दिख रही थी, ऐसा उन्होंने देखा, एल्जिस ने सडनली देखा, ठीक है.
आगे क्या हो गया, मैडम लॉइजल फेल्ट इमोशनल, और जैसे उन्होंने उनको देखा, मैडम फॉरेस्टर को देखा, तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई, उनको थोड़ा बुरा लगा। शुड शी स्पीक टू हर, उनको रियलाइज़ हुआ क्या मुझे उससे बात करना चाहिए। येस ऑफ कोर्स, उन्होंने बोला हाँ आपको हमेशा आपको बात करना चाहिए। एंड नाउ डैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल वाई नॉट, और भी वो उसको बताएगी जाके कि उसने क्या किया, पे किया है, क्या क्या पे किया है एक नेकलेस के लिए, ये उसको बताएगी, सब बताएगी, वाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है। शी वेंट, और वो खड़ी हो गई, ठीक है। गुड मॉर्निंग जेनी, उसने उनको गुड मॉर्निंग किया, गुड मॉर्निंग जेनी। द अदर एस्टोनिश्ड, वहाँ पे जो बाकी लोग थे वो सरप्राइज हो गए, ठीक है, एस्टोनिश्ड टू बी एड्रेस टू फैमिली, वो लोग सरप्राइज हो गए कि इतना अच्छे से गुड मॉर्निंग कैसे बोल रही, कौन है ये लेडी, ओके, बाय दिस कॉमन वुमेन, ये लेडी कौन है, इतना अच्छे से गुड मॉर्निंग कैसे बोल रही है, ये लोग ये सरप्राइज हो गए। डिड नॉट रिकग्नाइज हर, उन लोगों ने उसको पहचाने नहीं कि वो कौन थी, वो बुढ़ी औरत कौन थी, वो लोग पहचान ही नहीं पाए। शी स्टैमर्ड, वो थोड़ी सी हकलाई, ठीक है, थोड़ा सा हकलाई, ओके। बट मैडम आई डोंट नो, शी सैड, मैडम मैं नहीं जानती आप कौन हो। यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने कोई गलती की है, मैं नहीं जानती तुम कौन, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग क्यों कहा। तब उसने क्या बोला, नो आई एम मैथिल्डे लॉइजल, तब उसने बोला कि मैं ही आपकी फ्रेंड हूँ, मैडम लॉइजल, मैथिल्डे लॉइजल की वाइफ। वो बुद्धि हो गई थी, वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे, उसने उनको गुड मॉर्निंग किया, ठीक है। तो उसने लास्ट में अपना क्या बताया कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैडम लॉइजल, ओके, मैथिल्डे लॉइजल। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई, उनकी फ्रेंड को थोड़ा, अटर्ड मीन्स अंदर से रोना आना, रोना आ गया, थोड़े आँख में पानी आ गए, ओ ये एक्सक्लेमेटरी मार के ओ, ठीक है। माई पुअर मैथिल्डे हाउ यू हैव चेंज, तुम इतनी कैसे बदल गए। जब उसने अपना नाम बताया, पहले उसने गुड मॉर्निंग बोला, कोई पहचान नहीं पाया, राइट, तो लाइटला उसने नाम बताया, तो लोग बोले कि आप तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो, तो क्या हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है। येस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स, मेरे साथ कुछ हार्ड टाइम्स चल रहे थे, मेरा थोड़ा बुरा समय चल रहा था। आई लास्ट सॉ यू एंड मैनी माइजरीज, तुमको लास्ट मैंने देखा था, उसी दिन से मेरे ज़िंदगी में माइजरीज, तकलीफ़ें आना शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, सब तुम्हारा, शी स्टार्टेड ब्लेमिंग टू हर फ्रेंड फॉरेस्ट्रियर, कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि उसने उसको नेकलेस दिया था, उसको ब्लेम कर रही थी, ओके, सब बिकॉज ऑफ यू। Me, she was just shocked कि why you are blaming to me, is it me, because of me you have faced so many difficulties, she was shocked, how can that be, ये ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे responsible क्यों बोल रही हो। फिर आगे क्या हो गया, you remember that diamond necklace, उसने पूछा क्या तुमको याद है वो डायमंड नेकलेस, मैडम लॉइजल ने पूछा, डू यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस विच यू गेव इट टू मी फॉर द पार्टी नाइट, दैट यू लेंट मी टू वेयर टू द मिनिस्ट्री पार्टी, जो तुमने पहनने को दिया था पार्टी में। येस वेल शी सेड येस, फॉरेस्टियर ने बोला हाँ मुझे याद है, मुझे नेकलेस याद है। वेल आई लॉस्ट इट, शी सेड, मेरे से वो गुम गया, ठीक है, इसने बोला, लॉइजल ने बोला मेरे से वो गुम गया। व्हाट डू यू मीन, शी आस्क्ड, हु आस्क्ड, अभी यहाँ पे ये लॉइजल बोल रही है कि मेरे से गुम हो गया, तो यहाँ पे किसने पूछा, व्हाट डू यू मीन, फॉरेस्टियर ने, कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, यू ब्रॉट इट बैक, तुम तो वो नेकलेस वापस लेके आई, अगर गुम गया था तुमने वापस कहाँ से लाया, ऐसा फॉरेस्टियर ने पूछा। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, लॉइजल ने बोला, मैथिल्डे ने बोला कि मैंने सेम नेकलेस तुम्हारे लिए खरीद के लाया है ताकि तुमको मालूम ना पड़े, तुमको बुरा ना लगे। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years to pay for it, and that one necklace it took 10 years for us to pay, 10 साल हमको उसको लगा उसकी कीमत चुकाने में, हमने इतना सब फेस किया, ऐसा मैथिल्डे ने अपने फ्रेंड फॉरेस्टियर को बताया। इट वॉजेंट ईजी, वो ईजी नहीं था फॉर अस, वी हैड वेरी लिटिल, हमने बहुत छोटी ज़िंदगी देखी है, बहुत फेस किया है, बट एट लास्ट इट इज़ ओवर, बट एट लास्ट क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया, वहीं पे ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और मैं खुश हूँ कि कम से कम वो प्रॉब्लम ख़त्म तो हुई, एटलीस्ट मैंने तुमसे जो सामान लिया था आई वॉज एबल टू गिव यू बैक, वो तुमको दे पाई, इसीलिए वो मैडम मैथिल्डे लॉइजल खुश थी। मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टर्न्ड, अगेन मैडम फॉरेस्टियर क्या हो गई, थोड़ी स्टर्न्ड हो गई, शॉक्ड हो गई, बहुत चक्की हो गई, ठीक है। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन,
यस। तो उन्होंने जब बोला कि उन्होंने वापस नेकलेस ला के दिया, मैडम लॉयजल ने अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर को नेकलेस वापस से ला के दिया, सेम नेकलेस। तो उसने नोटिस नहीं किया, मैडम फॉरेस्टर ने नोटिस नहीं किया कि वो सेम था। उसने बोला वो तुमसे तो गुम गया, तुमने जो कहाँ से ला के दिया। फिर उसने पूरी स्टोरी बताई एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। और मैडम जो थी, मैडम फॉरेस्टर थी, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आई थी, एकदम प्राउड वाला स्माइल आया था कि मेरी फ्रेंड ने इतना सब किया सिर्फ मेरे लिए। डीपली मूव्ड, अंदर से एकदम एकदम अंदर से उसको दिल से अच्छा लगा। डीपली मूव्ड, अंदर से किसी को शुक्रिया करना, ओके। डीपली मूव्ड, टुक बोथ हर हैंड्स, और उसके दोनों हाथ उसने ऐसे पकड़े अच्छे से, ओके, बिकॉज शी वॉज फीलिंग वेरी प्राउड फॉर हर फ्रेंड कि उसकी फ्रेंड ने उसको नेकलेस वापस ला के दिया अच्छे से। ओ माई पुअर मैथिल्डे, ये कौन बोल रहे हैं अभी? फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर बोल रही मैथिल्डे की फ्रेंड। ओ माई पुअर मैथिल्डे, माइन वॉज एन इमिटेशन, मेरा जो नेकलेस था वो असली नहीं था। इट वॉज एन इमिटेशन ज्वेलरी, जो नकली हम लोग डायमंड्स लगा के बनाते हैं। इमिटेशन मीन्स एक रहता है नकली ज्वेलरी बनाते हैं, ये लगा के स्ट्रिंग्स लगा के डायमंड लगा के, से बोलते हैं इमिटेशन वर्क, ओके। इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स एट मोस्ट, वो सिर्फ 500 रुपये का था। तुमने मेरे 500 रुपये के लिए तुमने पूरी ज़िंदगी इतना फेस किया ना। शी फेल्ट वेरी बैड फॉर हर फ्रेंड, बट एट द लास्ट शी वॉज फीलिंग वेरी प्राउड कि उसकी फ्रेंड ने अगर उससे लिया था, उसको वैसे उससे बेटर उसने वापस किया, जो कि उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, बट उसने अपनी फ्रेंड को लेट डाउन नहीं होने दिया। उसने अपनी इमेज भी रखी और फ्रेंड की भी चीज़ उसने वापस की। सो विद दिस स्टोरी वॉट यू हैव लर्न, we came to learn about this story, like whatever you have, be happy in that. if you are lending someone's thing, अगर आप किसी का चीज़ आप ले रहे हो तो immediately on that time return it back. whatever you have to pay, don't feel shy, pay all the things and get the things back for your friends. इससे हमको ये सीखने मिला, क्योंकि ऑनेस्टी ही ज़िंदगी की रियल सच्चाई है। तो जो उसने यहाँ पे अपने मैथिल्डे के अंदर देखा, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी, इट वॉज अ वेरी गुड स्टोरी, ऑनेस्ट स्टोरी थी। सो जस्ट यू रीड लाइक अ स्टोरी, आई हैव टोल्ड यू ऑल द मीनिंग। सो हियर वी हैव एंड विद द लेसन। नाउ विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। हम लोग अपने सारे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जो भी एक्सरसाइज है, दैट विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू एवरीवन।